तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं? और आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं जिसकी चर्चा लगातार आप लोगों से कर रहा था कि जैसे आयोग ही यह चाहता है कि परीक्षाएं इसी तरह से फंसती रहें, मामला फंसता रहे, कुछ चीजें क्लियर न होने पाए। और ये मामला क्या है उसको मैं बता देता हूं। जैसे ही रिजल्ट आने वाला था, मैंने आप सबसे कहा कि कुछ साथी आरटीआई लगाकर आयोग से आंसर की मांग लें और उनसे पूछ लें कि कितने सवालों के जवाब उन्होंने बदले हैं। तो लोगों ने कहा कि आरटीआई लगाने से क्या हो जाएगा, आयोग जो जो करेगा वही करेगा, उसमें हमारा कोई नहीं है। अगर आपको पहले से ही आंसर की का पता चलता तो शायद आप रिजल्ट प्रक्रिया के पहले ही कुछ चुनौती दे सकते थे, लेकिन विलंब हुआ। जब फाइनल आंसर की आई और फाइनल आंसर की में बदलाव कर दिया गया। अब क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सबको बता दें कि खुशखबरी है, टीचर्स एकेडमी पब्लिकेशन टीजीटी पीजीटी सामान्य ज्ञान के लिए अध्यायवार प्रैक्टिस पेपर लॉन्च कर रहा है और इस प्रैक्टिस पेपर को आप सब ले सकते हैं। जल्दी मार्केट में आप सबको ये उपलब्ध हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा और आप जहां रहते हो उसके आसपास जो बुक शॉप है वहां पर भी ये मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। हम लोगों ने प्रयास किया कि अच्छा बुक आप सबको हम प्रोवाइड करवा पाए, तो ये सामान्य ज्ञान की एक किताब जो है वो तैयार हो रही है। खबर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। उसके पहले बता दें कि जीएस का नया बैच शुरू हो चुका है, उसमें आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी हिंदी का भी नया बैच शुरू हो गया है, तो उसमें भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सके, जिसकी शुरुआत भक्तिकाल से होगी। और कैसे जुड़ेंगे, तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है हमारे नंबर पर। नंबर क्या होगा? 96 28 95 92 37। नंबर क्या होगा? 96 28 95 92 37। नए पैटर्न पर बिल्कुल नए तरीके से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसके अलावा जो साथी हमसे नहीं जुड़ सकते किसी कारणवश, वो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर प्रत्येक रविवार को एक निशुल्क मॉडल पेपर हिंदी का कराया जाएगा कुछ दिनों तक, और जीएस का 10 मॉडल पेपर आपको निशुल्क दिया जा रहा है। तो जीएस का 30 प्रश्नों का 10 निशुल्क मॉडल पेपर आयोग के पैटर्न के अनुसार, और हिंदी का मॉडल पेपर प्रत्येक रविवार को अभी आपको फ्री में दिया जा रहा है ओएमआर सीट के साथ। तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा कोर्स ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। 2021 का प्रकरण देखते हैं। 2021 के प्रकरण में क्या हुआ कि पीजीटी हिंदी में रिजल्ट दोबारा जारी किया गया। पीजीटी हिंदी में 2021 में दोबारा रिजल्ट जारी किया गया, दोबारा इंटरव्यू हुआ और कुछ चयनितों में परिवर्तन भी किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक सवाल एक दिन बोलेंगे पेड़, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया था, और आयोग ने दोनों का उत्तर अलग अलग मान लिया था, और वो फाइनल आंसर की में भी नहीं माने। अंतोगत्वा कोर्ट गए स्टूडेंट्स, और कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया तो पुनः आंसर की जारी हुई, पुनः रिजल्ट जारी हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर से सबको चयन मिला और कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। और ये प्रक्रिया तब हुई थी जब लोग जाके अपने अपने कॉलेज को ज्वाइन कर चुके थे। इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद परिवर्तन देखने के लिए मिला। तो 2022 का भी काफी कुछ हश्र ऐसे ही होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम बदला है। और देखिए, मुझे दोष देने से इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जिसको दोष देना चाहिए आप उसके लिए स्तब्ध रहते हैं, एक शब्द भी नहीं निकलता है। भर्ती देरी से आएगी तब आप मुझे गाली देंगे, भर्ती नहीं आएगी तब मुझे गाली देंगे, योग्यता में परिवर्तन होगा मुझे गाली देंगे, जीएस लागू होगा मुझे गाली देंगे, बीएड लागू होगा मुझे गाली देंगे। इतना बड़ा नियामक और नियोक्ता अगर टीचर्स एकेडमी होता या हम सब होते, तो शायद मैं हर बात आपके मन की कर देता। लेकिन मैं भी आपके जैसे हूं, मैं केवल एक सूचना देने के लिए आता हूं
जिस पर बोलना चाहिए आयोग, वहां आप जाते नहीं कभी, एक शब्द उनके खिलाफ आपको नहीं निकलता है। गवर्नमेंट जिसके खिलाफ बोलना है उसके खिलाफ एक शब्द आप नहीं बोल सकते। ठीक है, घर से बैठ के कमेंट करना आसान होता है, लेकिन लड़ना और अपनी आवाज उठाना, अपनी बात को रखना सबसे कठिन होता है। बहरहाल आपको नमस्कार है। तो टीजीटी 2022 हिंदी के एक उत्तर पर आपत्ति चयन से वंचित अभ्यर्थी पहुंचे न्यायालय। प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन हिंदी विषय की अंतिम उत्तर कुंजी के उसके एक उत्तर पर विशेषकर उन अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है जिसके कारण चयन से बाहर हो गए हैं। प्रत्यावेदन तो किया, साथ ही हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी को गलत सिद्ध करने के लिए 11 पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ को अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, 11 किताबों को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछने तथा 4 प्रश्न गलत कारण पहले से हाईकोर्ट में उलझा है। अब इसी भर्ती में हिंदी विषय को लेकर एक आपत्ति आई है। हिंदी विषय के अभ्यर्थियों में धर्मेंद्र कुमार सिंह, ज्ञान सिंह यादव, राशि शुक्ला आयोग को प्रत्यावेदन देकर बताया है कि हिंदी विषय में जो उत्तर कुंजी 6 जुलाई को जारी की गई उसमें प्रश्न संख्या 102 के प्रश्न पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का है के उत्तर में विकल्प डी अर्थ दोष को सही माना गया है। इसके बाद जब परिणाम के साथ 28 जुलाई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई तो इसमें प्रश्न के विकल्प को वाक्य दोष को सही बताया गया है। इससे असंतुष्ट 17 अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष सचिव को संबोधित प्रत्यावेदन में बताया कि प्रथम उत्तर कुंजी के अनुसार उनके 121 प्रश्न 484 अंक सही थे, वह चयन सूची में आ रहे थे, लेकिन अंतिम यानी द्वितीय उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या 102 के उत्तर का विकल्प बदल देने से वह चयन सूची से बाहर हो गए। यानी पुनरुक्ति दोष वाला जो सवाल है वो आ गया है आयोग के घेरे में। अब देखिए क्या होता है। अब ये हक की लड़ाई है। अगर ये सवाल गलत है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा सबको मिलना चाहिए और आयोग को दंडित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। ये मजाक नहीं बना रखा है कि आप, अभी मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि आयोग क्या करता है। आयोग एजेंसी से पेपर बनवाता है, पेपर 1, पेपर 2, और कौन सा पेपर हम करवाएंगे आज, इसके लिए वह टॉस करवाता है। और टॉस में अगर हेड आ गया तो ये वाला पेपर ए वाला पेपर करवाएगा, और टॉस में अगर टेल आ गया तो बी वाला पेपर करवाएगा। और ये पेपर कितने सही हैं कितने गलत हैं इसको चेक करवाने के लिए आयोग के पास कोई भी मशीनरी नहीं है जिससे वो चेक करवा सकें कि वास्तव में ये पेपर सही भी है या नहीं भी है। मतलब ये कोई भी पेपर बन जाएगा, आयोग के पास कोई ऑप्शन नहीं कि जिस ऑप्शन से वो चेक करवा सके कि पेपर सही बना है या गलत बना है। वो पूरी तरह से एजेंसी के भरोसे, एजेंसी कैसे भी पेपर बनाते। अब उसी एजेंसी का पेपर आपने देखा, टीजीटी का पेपर एकदम घटिया, पीजीटी का पेपर बेकार, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड नहीं किस तरह का पेपर कहां दे दिया जाएगा। ये केवल ऐसे हुआ क्योंकि एजेंसी ने पेपर बनाया और वो पेपर बना के आयोग को दे दिया। आयोग के पास कोई मशीनरी नहीं जिस पेपर को चेक कर सके, वही पेपर को वो हमारे सामने रख देते हैं। तो हाँ, एकदम सही बात है, आयोग की कोई गलती नहीं, कोचिंग वाले की गलती है। कोचिंग वालों ने पेपर बनाया था, कोचिंग वालों ने परीक्षा करवाया था, कोचिंग वालों ने सेकंड आंसर की जारी की, और कोचिंग वाले ये सारा काम करते हैं। काश कोचिंग वाले सब ये कर सकते तो कितनी खुशी की बात होती। और अगर आप लोग ये सारा काम मुझे मिलके दिला दीजिए, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं कि 0% का भी टॉलरेंस नहीं रहेगा, सारी चीजें एकदम पारदर्शिता से साफ सुथरा करवा के दिखा दूंगा। बहरहाल, तो आपको नमस्कार पहुंचे। चलिए, तो आज की बात यहीं तक। बाकी ये जो घटना घटित हुई है इसके लिए स्तब्ध हैं और न्याय की गुहार करते हैं, जैसा भी हो। दूसरी चीज ये है दूसरी चीज ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एलटी की जो नियमावली है उसमें संशोधन कर दिया गया है। किसमें संशोधन किया गया है?
एलटी के नियमावली में संशोधन किया गया है और वो एलटी की ही नियमावली है, अभी उसको टीजीटी पीजीटी पर लागू नहीं किया गया है। आयोग नोटिफिकेशन जारी करके यदि उस नियमावली को मानता है तो वो अलग की बात है, लेकिन वो नियमावली केवल एलटी के लिए थी, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। जिसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया है 6 to 8 और 9 to 10 के डिफिनीशन को, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो नियमावली पुरानी वाली है उसमें इंटर में संस्कृत अनिवार्य नहीं है, और नई वाली नियमावली में इंटर में संस्कृत अनिवार्य है। वो किसके लिए? टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत अनिवार्य है। टीजीटी के लिए हिंदी में कम से कम 2 साल हिंदी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर ये साक्ष्य मान लिया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि रिजल्ट फिर से जारी होगा, यानी पुनः रिजल्ट जारी होगा और अंदर बाहर भी लोग हो सकते हैं। वैसे किसी को बाहर तो नहीं किया जाएगा, अंदर ही लोगों को किया जा सकता है। 2 4 10 लोग या 17 लोग, जितने लोग याचिका डाले हैं उन्हीं को फायदा मिल सकता है अगर आंसर चेंज होता है तो। हाँ, सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मान्य है। देखिए वो कोई स्टूडेंट नहीं है जो आके बोल रहे हैं, वो कोचिंग संस्थान के लोग हैं जो 10 20 50 रुपए देते हैं कमेंट करने के लिए। तो उनके प्रति संवेदना व्यक्त करिए कि वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो किसी संस्थान से संबंधित हैं और उनको पैसे दे के भेजा जाता है कि फला संस्थान पे जाइए और कमेंट करिए। तो उनको मेरा नमस्कार है, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है और ईश्वर से कामना है कि ईश्वर उनको सफल करे। तो आज की बातचीत यहीं तक, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।